Hello friends, class 10th English, chapter 5, The 100 Dresses, part 1. Friends, this story is about a poor Polish girl whose name was Wanda Petronsky. She belongs to Poland and everyone in her class found her name funny. सारे क्लास के बच्चों को इसका नाम फनी लगता था बिकॉज शी वॉज फ्रॉम पोलैंड और पोलैंड की रहने वाली थी, तो वहाँ के हिसाब से उसका नाम वांडा पेट्रोन्स्की था. द थिंग्स was that her name was quite different from the names of the other student in the classroom. सो अमेरिका में उसके क्लास के रूम में जो भी सारे स्टूडेंट्स थे उसमें से उसका जो नाम सबके लिए एक नया था, वियर्ड था. Wanda Petronsky was a shy girl and she did not talk much with anyone. She had a very less friends in her class. बहुत शाय गर्ल थी और क्लास के अंदर बहुत कम उसके फ्रेंड्स थे. She lived at Bugenside where most of the poor people are living of the cities. के सिटी के मोस्टली पुअर पीपल जिस एरिया में रहते थे उसको बोगेनसाइड बोलते थे, तो वहाँ पे उसका रहना था. एंड शी ऑलवेज अंडर टू वियर अ ब्लू कलर फेडेड ड्रेस. हर रोज़ वो एक ही ड्रेस, ब्लू कलर की जो फेडेड ड्रेस और जूनी पुरानी ड्रेस पहनकर आया करती थी स्कूल. वैन एवर शी केम टू स्कूल विच मेड अदर थिंग दैट शी इज़ अ वेरी पुअर, डजेंट हैव इवन अ सिंगल प्रॉपर ड्रेस. क्लास के सारे बच्चे ऐसा समझते थे कि वो एकदम पुअर गर्ल है और उसके पास इसके सिवा और दूसरी कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है. तो ये सारे क्लास के बच्चे इसी तरह वोंडा का मजाक उड़ाया करते थे. फ्रेंड्स, नाउ फर्स्ट वी टेकिंग द मीनिंग्स. incredulously, showing unwillingly to believe. Courteous, polite, respectful. Stolidly, calm. Strict, scream. Bullish, someone who hurt or frightened someone's. Mistreated, to treat someone badly. Absent-mindedly, distracted. Shuddered, tremble. Scarcely, hardly. Trimming, decoration. Sash, that means a long stripes. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में फर्स्ट सारे कैरेक्टर्स वांडा पेट्रोन्स्की हैं. पैगी और मैडी उसके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं. मिस मैसन टीचर हैं और मिस्टर पेट्रोन्स्की इज़ द फादर ऑफ वांडा. वांडा पेट्रोन्स्की के फादर हैं. Let me start the chapter. The 100 Dresses, Part 1. Wanda Petronsky was a young Polish girl who went to school with other American children. वो पोलैंड से आई थी इसलिए उसका नाम वोंडा पेट्रोन्स्की था वहाँ के नेम के हिसाब से, बट यहाँ के बच्चों को उसका नेम वियर्ड लगता था और अमेरिकन स्कूल के अंदर उसने एडमिशन लिया था. शी वॉज वो माइग्रेंट करके आए थे. सो शी वॉज different in many way from other children's. That day, Wanda was not in her seat. She usually sat in the seat next to the last seat in the classroom. Classroom में always वो last seat पर बैठा करती थी. So 13 were most of the boy made the noise. और वहाँ पे मोस्टली बच्चे बहुत सारा डिस्टर्बेंस करते रहते थे क्लास में. जो लास्ट में बैठने वाले सारे बच्चे बहुत नॉइजी थे. सी रेयरली सेड एनीथिंग. वोंडा केम फ्रॉम द बोगेनसाइड. हर फील्ड वर यूजुअली kicked with dry and often both there were other girls named Peggy and Maddie. So most of both these girls waited for Wanda Petronsky to have a fun with her. That means she rarely said anything. काफ़ी कम वो क्लास के अंदर बोला करती थी. वोंडा वो बोगिन साइड से आती थी, इसलिए उसके जब वो वहाँ से आती तो पूरा वहाँ का जो बड़ी वे
उसका पूरा मडी वे था, इसलिए उसके पैर के अंदर थोड़ा मड लगा हुआ होता था। सो देयर वर अदर गर्ल्स नेम्ड पैगी और मैडी, उसके क्लास के जो पैगी और मैडी उसके क्लासमेट्स है, उसके फ्रेंड्स हैं, और वो उसका ऑलवेज वेट करा करते थे, उसके साथ फन करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए हमेशा ये उसका वेट करते रहते थे। वंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वंडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स टॉक टू हर। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेली घर वहाँ से आती थी और अकेली घर जाया करती थी। सी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसके पास एक ही ब्लू कलर की एक फेडेड ड्रेस थी, ऑलवेज वो ही वॉर करके पहनती थी। एंड दैट डिड नॉट ऑफन फिट हर प्रॉपरली, कि जो उसको पुरानी ड्रेस उसको अच्छी तरह फिट भी नहीं हो रही थी। पैगी आस्क्ड वंडा courteously how many dresses she possessed. पैगी ने वंडा को पूछा कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। देन वंडा रिप्लाइड दैट शी हैड 100 ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट, यानी उसने बताया कि उसकी कबोर्ड के अंदर सारी बहुत एक लाइन के अंदर पूरी 100 ड्रेसेस है। ऑल वर सरप्राइज एट हर रिमार्क, सारे बच्चे ये सुनकर उनके ये लगा फिर भी ये ऑलवेज एक ही ब्लू कलर की ड्रेसेस पहनती है, और सब बच्चों को उसकी बात पर कोई ट्रस्ट नहीं था। अबाउट शूज़ शी रिप्लाई दैट शी हैड 60 पेयर ऑफ द कलर्स, उसने बताया कि बच्चों ने उसको पूछा कि तुम्हारे पास शूज़ के कितने पैर हैं, तब वंडा ने बताया कि मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज़ अलग अलग कलर के अंदर है। प्राइजेस ऑफ द पोलाइटनेस केम फ्रॉम दिस स्टूडेंट, और इस तरह बच्चे उसका ऑलवेज मजाक उड़ाया करते थे। पैगी और मैडी was the closest friend of Wanda. She enjoyed run with her, but she always protected small children from bullies. पैगी इस तरह उनकी स्कूल में एक अच्छी लड़की थी, वो हम ऑलवेज छोटे बच्चों को कोई बुलीज से बचाया करती थी। शी वुड क्राई फॉर आवर्स ऑन सीइंग एन एनिमल मिस्ट्रीट इन एनीबडी आस्क अबाउट हर प्रोटेक्शन फॉर वंडा एज cruelty, and she would feel surprised. But why did Wanda says she had 100 dresses? She must have told the truth. Peggy thought other girl had never troubled her very much. Peggy अच्छी थी, but always Wanda से जब पूछा जाता कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, तो वो ऑलवेज बताती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। और ये बात जानकर पैगी को बहुत दुख होता था, क्योंकि अगर उसके पास होती तो वो डिफरेंट ड्रेस ऑलवेज वो पहन कर आती। बट वाई डिड वंडा, और इस तरह वंडा क्यों कहती थी, तो ये उसके पास तो बिकॉज ऑफ उसके पास जो 100 ड्रेसेस की पेंटिंग उसने खुद बनाई थी और वो अपने क्लोजेट के अंदर उसने रखी थी। बट शी नेवर रिप्लाई टू अदर्स अबाउट इट, बट ये सारी चीज़ वोंडा इसके बारे में किसी को नहीं बताती थी, और जिसकी वजह से वो अपने आप को ऐसा अपने आप को उसको ट्रबल हो, किसी को और किसी को भी ट्रबल हो तो वो पैगी को अच्छा नहीं लगता था। बट पैगी को यहाँ पे लगता था कि वोंडा झूठ बोल रही, इसलिए उसका मजाक उड़ाया करती थी। On the other hand, Maddie was a poor girl. She usually wore the old clothes of others. She thanked herself for not living in Bogensheim or for having a funny names. उसको ये वो ऑलवेज फीलिंग नहीं करती थी कि उसको वो बोगिन हाइट्स में रहती है और इसे एक ही ड्रेस पहनती है। बट द क्वेश्चन ऑफ आस्किंग द ड्रेसेस एंड अदर आइटम्स वाज अ ट्रबलिंग हर। बट उसको ये बच्चे जो क्लास के बच्चे उसको ऑलवेज ये क्वेश्चन पूछा करते थे ड्रेस के बारे में, तो उसे वो कभी भी अपना जो फीलिंग अपने चेहरे पे नहीं लाती थी।
Often Peggy asked such question, but Maddie always felt ashamed. कि ऑलवेज जब पैगी ये सारे क्वेश्चन पूछती तब मैडी को भी उसको भी अशेम्ड फील होता था, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो लिव इन बोगिन साइड, वो भी उस साइड, और वो भी पुअर फैमिली की थी. इन द रियलिटी दिस गेम अबाउट ड्रेसेस वॉज इन्वेंटेड बाय पैगी. So it was a Maddie desire that Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. इसलिए मैडी ये चाहती थी कि वो वांडा पेट्रोन्स्की की मजाक न उड़ाए, बिकॉज ऑफ मैडी भी खुद वो पुअर फैमिली की थी, और उसे रियलाइज़ होता था कि ये पुअर पीपल्स की मजाक उड़ाते हैं, कभी कभी उसका भी वो लोग इस तरह मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए मैडी भी ऐसा फील करती थी. सो टुडे Maddie was busy with her arithmetic problem. Today, Maddie was busy with her arithmetic problem. She decided to write a note to Peggy on the point that they would stop asking Wanda how many dresses she possessed. इसलिए वोंडा को पैगी ने पूछा कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं. सी स्टार्टेड राइटिंग बट सडनली सी स्टॉप्ड. सी व्यूड अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड अदर गर्ल. शी वुड टेल अदर दैट इट वॉज अ पैगीज ओल्ड ड्रेस एंड हर mother, Maddie's mother had mandate it show that one could recognize it. यानी मैडी को ये पता था कि ये लोग वांडा पेट्रोन्स्की की भी मजाक उड़ाते हैं, कल उठकर उसकी भी मजाक उठाएंगे, क्योंकि वो पैगी की जो पुरानी ड्रेस वो मैडी की मदर ने उसके लिए उसके ऊपर रिनोवेट करके उसको अच्छा सा मेंट किया था, तो और वो मैडी पहनती थी, इसलिए वो भी एक पुअर फैमिली से थी, इसलिए उसको ऐसा फील होता था कि वो वांडा की जगह आज मेरा भी मजाक ना उड़ाए. She also thought that she would decide not to make fun of Wanda. इसलिए उसने डिसाइड किया वो वांडा का कभी फन नहीं करेगी. With these words, Peggy tore up the note. Peggy also knew that Wanda hardly said anything to others. Peggy को पता था कि वो हार्डली हर एक के साथ बात नहीं करती. ऑलवेज Maddie was lost in Wanda about her 100 dresses. Then the drawing and color contest came to her mind. मैडी को और पैगी को जब पता चलता है कि उनका एक ड्राइंग कंपटीशन होता है उसमें पूरा, और उस ड्राइंग कंपटीशन के अंदर मैडी, पैगी और वांडा पेट्रोन्स्की भी पार्टिसिपेंट है. फॉर द गर्ल द कंटेस्ट वाज टू डिज़ाइन द ड्रेसेस, और वहाँ पे गर्ल को अलग अलग डिज़ाइन के ड्रेसेस बनाने हैं, पिक्चर्स ड्रेसेस की पिक्चर्स बनानी है. ऑल्सो द बॉय वर टू डिज़ाइन द मोटर बोट्स, और बॉयज़ के कंपटीशन में उनको मोटर बोट्स बनानी है. सो मैडी वॉज हाउस होपफुल दैट पैगी वुड विद इन बिकॉज शी वॉज गुड एट डिज़ाइनिंग. मैडी को था उसको होप थी कि ये कंपटीशन पैगी ही जीतेगी, क्योंकि उसका डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा था. बट शी कुड कॉपी पिक्चर्स फ्रॉम अ मैगजीन क्वाइट लाइक बिकॉज ऑफ, क्योंकि पैगी ऑलवेज कोई भी पिक्चर्स को मैगजीन से अंदर डिटो टू डिटो कॉपी कर देती थी. सो नेक्स्ट डे इट वॉज अ ड्रिजलिंग एंड सो विदाउट अ वेटिंग फॉर वांडा दे हरीड टू अ स्कूल फॉर द रिजल्ट. तो दूसरे दिन वो लोग वांडा की वेट कर रहे थे, क्योंकि उस दिन उनके जो ये कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था. The moment they entered the room and they were amazed to see a drawing all over the room. जब वो क्लास के अंदर एंटर हुए तब उन्होंने सारे ड्राइंग्स क्लास के अंदर देखे और वो देखकर अमेज्ड हो गए. दे वर इन dazzling colors of lavish design, and these must have been 100 and all were lined up.
उन्होंने देखे कि सारे जो ड्रेसेस की डिज़ाइन थी 100 ऑफ ड्रेसेस 100 पिक्चर्स थे ड्रेसेस के और हर एक के अलग अलग कलर्स के अंदर और सारे जो पिक्चर्स लाइन अप थे. सो एवरीबडी स्टॉप एंड प्रेज दीज ग्रैंड वर्क और हर टीचर्स और सारे स्टूडेंट इस जो ड्राइंग्स के प्रेज कर रहे थे. सो इन नो टाइम मिस मैसन अनाउंस द विनर और उस टाइम पे मिस मैसन ने विनर के नेम अनाउंस करें. मिस मैसन अनाउंस जैक बेगल्स फ्रॉम द बॉयज़ के बॉयज़ के अंदर से जैक बेगल्स को अनाउंस किया जो मोटर बोट बनाने का उनका कंपटीशन था. अबाउट द गर्ल शी टोल्ड दैट देयर वर जस्ट 1 or 2 sketches सबमिटेड बाय मोस्ट ऑफ द गर्ल. मोस्ट ऑफ द गर्ल ने 1 or 2 sketches सबमिट किए थे. बट देयर वॉज अ सिंगल गर्ल इन द क्लासरूम 13 who had drawn 100 डिफरेंट डिज़ाइंस. यानी कि क्लासरूम 13 की जो एक ही गर्ल ऐसी थी जिसने अपने 100 ऑफ ड्रेसेस के डिज़ाइंस बनाए थे. ऑल शुड बी प्राउड ऑफ हर और सारे उसके डिज़ाइन के को प्राउड फील कर रहे थे. सो द जजेस हैड व्यूड दैट ईच ड्राइंग वॉज वर्दी ऑफ द प्राइज एंड वोंडा पेट्रोन्स्की वॉज द विनर. और जजेस बता रहे थे कि सारे उसके जो पिक्चर्स है सारे एकदम वर्दी है और हर एक पिक्चर्स को प्राइज़ मिलना चाहिए. वोंडा पेट्रोन्स्की वॉज द विनर एंड शी हैड बीन एब्सेंट फॉर सम डेज एंड एप्लॉज वर ड्यू फॉर हर. और उस दिन वोंडा पेट्रोन्स्की एब्सेंट थी और सारे बच्चों ने उसकी डिज़ाइनिंग जो ड्रेसेस थे उसके ऊपर अप्लॉज करा. सो ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी एंड बर्स्ट इनटू द अप्लॉज लेबर गिव्स रिजल्ट. और इस तरह इसकी जो मेहनत उसने जो मेहनत की और इस तरह लोगों ने उसके और सारे बच्चे सारे टीचर्स का अपने सारे जजेस ने ये सारा उसके प्रेज करे. नाउ ये हमारा फर्स्ट 100 ड्रेसेस ऑफ पार्ट 1 ख़त्म होता है. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट.